तो पिछले क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किया था और उसी को आगे के क्रम में बढ़ाते हुए आज के क्लास 2 को हम लोग समझते हैं। तो आज हमारा जो है वो दूसरा सेशन होगा। तो पिछले क्लास में हमने जाना था कि क्रैमुल क्या होता है, विक्रैमुल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, और इन सभी बातों को अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए। मैंने बेसिक से इन चीजों की जानकारी दी है। आज बिल्कुल बेसिक से हम लोग चलेंगे और एडवांस तक चलेंगे। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज के वीडियो को शुरू किया जाता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जानेंगे आज के क्लास में कि लाभ परसेंट यानी कि क्या होता है और हानि परसेंटेज क्या होता है। इन दोनों के बारे में एकदम बिल्कुल बेसिक से है। जैसे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, अगर आप नॉर्मल तरीके से बेसिक तरीका भी जानना चाहते हैं तो हम बेसिक तरीके की पर ही बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं लाभ और हानि, यानी कि आज का सेशन दूसरा है। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम बात करते हैं, आज हम जो सीखेंगे वो लाभ प्रतिशत निकालना सीखेंगे। लाभ प्रतिशत मतलब क्या हो गया, यानी कि प्रॉफिट का परसेंटेज। देखिए पहला बात तो आपको याद रखना होगा कि लाभ या हानि का जो प्रतिशत निकालना जाता है वो किससे निकाला जाता है, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। इसी को और क्या बोलते हैं, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया, इसको लागत मूल्य बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जब भी आप लाभ परसेंट या हानि परसेंट की बात करते हैं तो लाभ या हानि परसेंट हमेशा जो होता है वो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है, तो किसी भी चीज का प्रतिशत अगर निकालना हो, जैसे लाभ का प्रतिशत निकालना है तो लाभ को हम लोग रखते हैं कहां पे, ऊपर रखते हैं, यानी कि लाभ हो गया। बटा में हमने क्या बोला कि लाभ प्रतिशत को निकालने के लिए आप क्या करते हैं, क्रय मूल्य को नीचे लेके आते हैं। यानी लाभ या हानि प्रतिशत जो होता है वो किस पे निकलता है, तो क्रय मूल्य पे। तो लाभ बटा क्रय मूल्य और गुना कर दीजिए इसको परसेंटेज में बदलने से 100, यानी कि ये जो है हमारे लाभ के प्रतिशत का फॉर्मूला है। और इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट अगर हम इसी चीज को शॉर्ट में आपको लिख दें तो प्रॉफिट परसेंट का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, यानी कि ऊपर में प्रॉफिट, नीचे में सीपी और इनटू कितना लिखेंगे, 100। तो आप जो है एग्जाम में इसी चीज का इस्तेमाल कीजिएगा जो भी शॉर्ट तरीके से इस बात को लिखा गया है, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट परसेंट हम निकालने के लिए अब हम सीखते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और कैसे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला नंबर क्वेश्चन हमारा है, आप लोग समझेंगे पहले इस बात को। बहुत छोटे छोटे प्रश्नों से मैं स्टार्ट कर रहा हूं चीज को। तो एक वस्तु का जो है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 5000 है, ठीक है, तथा विक्रय मूल्य 6000 रुपए है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दो तरीके का बात पूछा जाता है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करें, देखिएगा ध्यान से। तो लाभ परसेंट ज्ञात करें, या तो लाभ पूछेगा नहीं तो लाभ प्रतिशत पूछेगा। तो सबसे पहले ऑप्शन हमने लिख दिया है 10%, 20%। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि आपका अगर बेसिक मजबूत होगा तो आप बिल्कुल आराम से जो लेवल है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने इस तरह से क्लास को बनाया है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, सीपी आप शॉर्ट टर्म लिखेंगे और सीपी जो है वो कितना है, 5000। उसके बाद विक्रय मूल्य को हम एसपी बोलते हैं, तो एसपी जो है वो कितना है, 6000, ठीक है। और हमें चाहिए अब लाभ का प्रतिशत चाहिए, यानी प्रॉफिट का परसेंट चाहिए। तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है कि प्रॉफिट बराबर जो फॉर्मूला हम निकालते हैं, हमारा विक्रय मूल्य जो होगा वो बड़ा होगा, यानी एसपी इज ग्रेटर देन किसके, सीपी से। यानी एसपी माइनस क्या दिखाएगा, ये सीपी को दिखाएगा, यानी तब जाके प्रॉफिट होगा। यानी बेचने वाला मूल्य जो है वो आपके खरीदने वाले मूल्य से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तब जाके हमारे पास प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे, अब प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, अब इस बात का तो चर्चा हम भी कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि एसपी जो है वो 6000 का है और सीपी जो है वो 5000 का है। यानी कि आपने वस्तु को 5000 रुपए में खरीद लिया है और बेच कितने में दिया, 6000। जब कोई भी वस्तु हम 5000 रुपए का खरीदेंगे
और उसको 6,000 में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितने का होगा तो आप कहिएगा कि 1,000 का होगा। क्यों होगा? क्योंकि 6,000 में से हमने 5,000 को घटा दिया तो 1,000 हमारा प्रॉफिट आया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है हमसे, प्रॉफिट का परसेंट पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंट का जो फॉर्मूला हमने बताया है वो क्या बताया है, तो ऊपर में रखेंगे प्रॉफिट, नीचे में रखेंगे सीपी और इनटू कितना कर देंगे 100 से। अब सिंपल सा बात है, आप देखेंगे कि प्रॉफिट कितना है तो 1,000, आप यहां पर रखेंगे 1,000 बटा में सीपी कितना है, एसपी नहीं रखना है नीचे, सीपी रखना है यानी कि 5,000 और गुना किससे कर देंगे 100 से। ये तो कंडीशन वाइज यहाँ पर चीजें हैं, इसको काट लिया और 5 चौके 5 दूना 10 यानी कि आंसर जो दिखा गया वो कितने प्रतिशत का आंसर है तो 20% का। तो इस क्वेश्चन में जो है हम लोगों को 20% का लाभ होगा। ठीक है, ये पूरा डिटेल प्रोसेस हो गया हमारे करने का तरीका जो डिटेल हो गया। लेकिन अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं एग्जामिनेशन में तो आप क्या करेंगे, जल्दी से इसको आप पहले लिख लेंगे फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका शॉर्ट में हम कैसे निपटाएंगे। तो जब भी परसेंटेज वैल्यू पूछा जाता है तो एक्चुअल डेटा का हम यूज नहीं करते एग्जामिनेशन में, इस बात को आपको बहुत ख्याल रखना है। एक्चुअल डेटा का यूज नहीं करने का मतलब कि हम इसके रेशियो से काम चला लेंगे। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि जो हमारा सीपी है वो कितना दिया हुआ है 5,000 का और जो हमारा एसपी है वो कितने का दिया हुआ है तो वो 6,000 का। तो एक्चुअल डाटा ना यूज करके हम इन दोनों को क्या कर लेंगे, जितना कट रहा है तो फाइनल रेशियो निकाल लेंगे। यानी सीपी से एसपी का जो रेशियो आया वो कितना आया 5:6 आ गया। बहुत आसान हो गया। अब देखना है आपको प्रॉफिट है कि लॉस है ये चेक करना है। तो एसपी क्या है, ज्यादा है, यानी बेचने का मूल्य अगर ज्यादा है, एसपी ग्रेटर देन है सीपी से तो प्रॉफिट होगा। एकदम सिंपल सा बात है, पिछले वाले वीडियो में आप जाके पूरा डिटेल देख सकते हैं। तो अगर हम प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहते हैं यहां से ऊपर प्रॉफिट रखेंगे तो आप बोलेंगे 6 में से 5 गया तो बचेगा 1 और बटा में कितना रखा हुआ है 5 यानी सीपी 5 और 1/5 का वैल्यू आपने अगर परसेंटेज पर रखा है तो नहीं पर रखा है तो इसको 100 से गुना कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत लोगों को परसेंटेज याद करना पड़ेगा क्योंकि आप फास्ट बना सकते हैं। तो 1/5 का वैल्यू कितना होता है 20% और 20% ही सवाल का क्या है उत्तर है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी बिल्कुल बेसिक से और हमने बताने का प्रयास किया है। तो एक क्वेश्चन मैं बेसिक बताऊंगा, बाकी जो है एक कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एक और इसी तरह का प्रश्न लेते हैं, फिर हम लोग हानि प्रतिशत की ओर यहीं से बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले एक क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं, अगर आप कुछ नहीं जानते तब भी आपको जो है इसमें बेनिफिट होगा। देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जैसे लिखा हुआ है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 1,000 रुपए है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब इस तरह के प्रश्नों में लोग फंस जाते हैं क्योंकि लाभ या हानि एक ही टाइप के दो यहाँ पर ऑप्शन मौजूद होते हैं। हालांकि हमारे पास जो है वो एक ही ऑप्शन मौजूद है। जैसे 11.1/9% ऑप्शन होगा, बी में दिया हुआ है कि 12.1/2% है, सी में 13.1/3% होगा या डी जो है वो 15.2/3% होना चाहिए। क्या इसमें से आंसर होगा वो आप कमेंट में बताइए जल्दी से, लेकिन मैं इसको आपको डील करता हूं। जैसे आपने देखा कि क्रय मूल्य का मतलब कितना होता है सीपी इसने 900 दिया और विक्रय मूल्य क्या नहीं है 100। अगर यहां पर देखें कि प्रॉफिट होगा कि लॉस, तो आप कह रहे होंगे कि एसपी यानी बेचने का जो मूल्य है हम ज्यादा में कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहे हैं, यानी प्रॉफिट हमारे पास हो रहा है। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे कि 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा हो गया तो आप सीधे 100 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन परसेंटेज अगर पढ़ रहे हैं तो इसमें एक्चुअल डेटा का कोई काम नहीं होता है, तो हम इन दोनों को क्या कर लेंगे काट देंगे। काटने के बाद 9 से खरीद करके 10 में बेचा गया, यानी कि 1 रुपए का लाभ हुआ क्योंकि एसपी जो है बड़ा, और बटा में 9 और 1/9 का आपको वैल्यू याद होना चाहिए परसेंटेज वाइज, तो ये होता है 11.1/9%। अगर नहीं समझ में आया तो 1/9 में गुना करके 100 को पूर्णांक में तोड़िएगा तो ये फिर आंसर जो है आपके सामने में आ जाएगा। एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा ये सब बात। बहुत छोटे छोटे प्रश्नों से मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश जो है वो कर रहा हूँ।
ठीक है, चलिए और एक प्रश्न ले लेते हैं इस पे, बहुत बेहतरीन रहेगा क्योंकि आप बहुत अच्छा से समझे इस चीज को, खुद से बनाए तो हमारा जो है यही रहेगा कि आप तेज बनाना सीखें इस चीजों को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, देखेंगे आप कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 630 रुपए है तथा विक्रय मूल्य 588 रुपए है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बस सिंपल सा एक क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसका जो आंसर है वो आप देख लेंगे ठीक तरीके से, और ये मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ता हूं, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल करेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल इसको देख रहे होंगे और देखने के बाद जो है इसको कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल लिखेंगे। चलिए अब मैं कुछ और बातों को आपको समझाने की जो है वो कोशिश करता हूं इस वाले क्वेश्चन के बाद। ठीक है, देखिए अब ध्यान से कुछ बातों को लिखना आप सीखेंगे ताकि आपके लिए बेहतरीन साबित होगा ये। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको ये बेहतरीन तरीके से ये बात बताने की कोशिश करता हूं कि इसमें जो है और भी क्या क्या चीजें जो हैं वो आपको काम में आने वाली हैं, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन करने जाए तो हमारे पास जो है बेहतरीन क्वेश्चन जब करने के लिए जाए तो हमारे पास बहुत सारा डेटा उपलब्ध हो। ठीक है, कि हम सब कुछ बातों को समझ पा रहे हैं अच्छे तरीके से। जैसे हम जान जाते हैं कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है क्या कि प्रॉफिट 30% का मतलब क्या हुआ। एक बात को समझिए आप बहुत ध्यान से, अगर किसी ने आपको बोला कि प्रॉफिट हुआ है 30% का, तो इसमें से बहुत सारा डेटा जो है वो आपके लिए छिपा हुआ रहता है। जैसे आप देखेंगे कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू आप चेक करिए कितना होता है। अगर आपको ये बात पता होना चाहिए कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, बोलेंगे कैसे आया, तो आपको 30 और परसेंटेज का वैल्यू होता है 1/100, तो हम इसको काट लेंगे तो ये फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 देगा। सिंपल सा बात है। तो प्रॉफिट 30% का मतलब होता है ये कि आपने प्रॉफिट 30% का लाभ लिखा है। इसका मतलब कि ये जो नीचे जो डिनोट कर रहा होगा वो किस चीज को डिनोट कर रहा होगा, तो हमने अभी आपको बताया कि प्रॉफिट परसेंट में ऊपर तो होगा प्रॉफिट, नीचे होगा सीपी और फिर गुना होगा 100 से। जब आप इस 100 को परसेंटेज को चेंज कर देते हैं तो वो इस फ्रैक्शन वाले पार्ट में आ जाता है। तो ये वाला पार्ट तो हमारा सीपी होगा और ये वाला पार्ट क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बहुत आसान मामला है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, आप लिखना इस चीज को सीखेंगे। अब मैं आपसे ये बात यहां से पूछता हूं कि ठीक है यहां पर प्रॉफिट आपको पता है, सीपी भी आपको पता है, आप क्या एसपी निकाल सकते हैं ऐसे केस में? सिंपल सा बात, ध्यान से समझिएगा, क्या आप ऐसे केस में एसपी निकाल सकते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिएगा ध्यान से। प्रॉफिट कितने का हुआ बताइए, 3 का, और सीपी कितने का हुआ, 10 का। अब सारा बात इस पे सेंट्रलाइज हो गया 3 पे, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। तो आपके दिमाग में एक बात जाना चाहिए, प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, एसपी क्या होगा, बड़ा होगा। तो ऐसे में एसपी को बड़ा करने के लिए क्या किया जा सकता है आप बताइए, और 10 को 3 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 13। ठीक है, तो 10 3 कितना हो जाएगा, 13। कि प्रॉफिट उसी केस में होता है जहां पर इन दोनों को क्या कर लिया जाता है, जोड़ा जाता है। ये बात क्लियर हो गया। तो हमने ये बात आपको समझाने की कोशिश की कि प्रॉफिट परसेंट को जब तोड़ा जाता है फ्रैक्शन वाइज तो क्या कंडीशन आपके सामने आता है। जैसे एक मैं फिर से एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, आपको बहुत सारा क्वेश्चन मैं करने को दूंगा, हर कॉन्सेप्ट को आप सीखते चलेंगे। जैसे हमने बोला कि प्रॉफिट 40% का हो रहा है, तो अगर प्रॉफिट 40% का है तो क्या आप ये लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो पहले आप 40% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ दीजिए। अगर आप 40% के फ्रैक्शन वैल्यू को आप तोड़ देंगे तो आपके सामने आएगा 2/5। तो 2/5 में ये क्या बनेगा आपका सीपी, और ये क्या बनेगा आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो आपको पता है 2, सीपी भी आपको पता है कितना, 5। तो एसपी कितने का बनेगा ये बताइए। तो 5 में 2 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एसपी जो होगा वो सीपी से बड़ा होगा। तो 5 और 2 कितना बन जाएगा, 7।
तो हमने जो है वो हर तरीके से इस चीज को लिख लिया। देखिए आपने SP 7 है, ये 5 है तो 2 है। अगर कोई भी 2 आंकड़ा आपको पता है तो तीसरा आंकड़ा जो है आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए, यानी कि आप सोचिए इस बात को कि फ्रैक्शन वैल्यू कितना जरूरी है, आपको परसेंटेज पढ़ना। तो 33.33% का जो होगा, अगर लाभ हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है तो क्या होगा, तब ये कंडीशन वाइज कैसे बनेगा। तो आप ये बात जानना होगा आपको कि 33.33% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/3 होता है। अगर ये 1/3 है तो ये बनेगा आपका CP और ये बनेगा आपका प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट 1 का है, CP 3 का है, तो इसका मतलब SP कितना ही रहा होगा, 3 और 1 4 रहा होगा, क्योंकि SP CP से बड़ा रहा होगा। कितना बड़ा रहा होगा तो प्रॉफिट को जोड़ देंगे उसमें, उतना ही बड़ा रहा होगा। सिंपल सा बात है। तो ये बात आपने समझ ली होंगी, हमने पूरी तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अगर आपको और बनाना है तो मैं आपको होमवर्क वाइज और भी दे देता हूं, तो आप इस तरीके से इस चीज को लिख सकते हैं। तो प्रॉफिट अगर हमने बोला कि 66.2/3% है, तो इसमें आपको प्रॉफिट लिखना है, CP लिखना है और क्या लिखना होगा, SP लिखना होगा। अगर हमने दे दिया 46.36%, ठीक है, तो आपको इसमें लिखना है CP, SP और प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां पर यह सवाल उठता है, एक बहुत शानदार सवाल यह है कि सर हम ये कैसे तोड़ पाएंगे कि यहाँ पर 46.36% को किस तरह से फ्रैक्शन वाइज जो है हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तो हमारे पास कोई क्राइटेरिया है नहीं, तो यहाँ पर जो है ये बहुत ज्यादा ही जबरदस्त पार्ट है, इसको समझिएगा। 46.36% को कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ना के लिए आपको इसको करना होगा क्या, 10%, और 10% के बाद इसको लिखना होगा 36.36%, ये तोड़ना होगा। इसका फ्रैक्शन आता है 1 कितना, 10। ये परसेंटेज में मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। तो 36.36%, देखिए जब भी 3636 यानी 2 डिजिट करके यहाँ पर कंप्लीट तरीके से आपको दिखाएंगे, यानी कि 2 डिजिट जो है वो कन्वर्ट तरीके से गुना होंगे, तो आपको याद रखना है कि 9 के मल्टीपल में अगर 2 डिजिट हैं तो नीचे इसका बेसिक फ्रैक्शन 11 होगा, क्योंकि ये 9.09 होता है 1/11 का। तो 1/11 का 9.09 होने के कारण जब इसमें हम 4 से गुना करते हैं तो 9 चौके 36 और 36 हो जाता है, तो 4/11 इसका पूरा फ्रैक्शन आएगा। उसके बाद हम इन दोनों का LCM ले लेंगे, तो आ जाएगा कितना, 110, और 10 इससे कटा देंगे तो आएगा 11, और प्लस 11 10, तो ये आ जाएगा 40। इसके बाद आप पूरा फ्रैक्शन इसको तोड़ लीजिएगा। तो ये बेसिक फ्रैक्शन की बात हुई। हालांकि ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए, इतना बेसिक फ्रैक्शन हम लोग परसेंटेज में पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये चीजें समझ में आई, प्रॉफिट से संबंधित पूरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हमने पिछले तरीके से किया, उसको एक और तरीके से हम आपको दिखा देते हैं। इस तरीके से उस क्वेश्चन को भी निपटाया जा सकता है। एक तो दूसरा तरीका वो था, और प्रॉफिट परसेंट निकालने का एक और तरीका यहाँ पे अगले टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो होगा, जो भी हो आप नोट कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन लिखना शुरू करते हैं। तो एक वस्तु का, एक क्वेश्चन हमारे पास आया है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 360 है। देखिए यहां पर विक्रय मूल्य मतलब SP 360 है। अब यहां दे दिया क्या, तथा लाभ प्रतिशत। देखिए इसके लिए फॉर्मूला रटना पड़ता है, तो बहुत जगह पे फॉर्मूला काम भी करेगा और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं यूज फॉर्मूले का, तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, उस वस्तु का आपको क्या ज्ञात कर लेना है, क्रय मूल्य। कैसे निकालेंगे आप क्रय मूल्य, बहुत ध्यान से इस बात को समझें। थोड़ा वीडियो लंबा होगा और मैं बहुत डिटेल पढ़ाऊंगा, इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा, थोड़ा सा हड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, नहीं हड़बड़ाएंगे तो बहुत अच्छा सीख पाएंगे आप। अगर हम चाहते हैं, यहां से हमसे जो डेटा पूछा गया है वो आप देखिए क्या है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो है 360 है। पहले जो डेटा दिया है उसको आप लिखेंगे, SP 360 है, यानी कि SP जो है 360 है।
प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 20% का प्रॉफिट परसेंट। अभी मैं फॉर्मूला भी इसका होता है, फॉर्मूला अभी मैं नहीं बता रहा हूं, फॉर्मूला पर अलग से सेशन हम लोग पूरा करेंगे, वो भी जरूरत है। लेकिन आप चाहें कि विदाउट फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन को करना चाहें तो कैसे कर लें कि जब किसी क्वेश्चन में एसपी या सीपी दे दे और उसके बाद प्रॉफिट या लॉस परसेंट में से कोई एक चीज दे दे तो हम कितनी आसानी से उस चीज को कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आपको सीधे चले जाना है। अगर प्रॉफिट परसेंट दे दिया तो बहुत क्वेश्चन आसान है। तो प्रॉफिट परसेंट अगर दे दिया तो उसके बेसिक फ्रैक्शन पर आप चलिए 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। और सिंपल सा कहानी है कि अगर 1/5 है तो ये प्रॉफिट परसेंट है, इसका मतलब ये सीपी रहा होगा, ये प्रॉफिट रहा होगा। बस एक लाइन में हमारा काम है। अब एक यूनिट का वैल्यू हमको चाहिए और एक यूनिट के वैल्यू को कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां से हमारे पास जो एक्चुअल डेटा दिया गया है वो एसपी में कन्वर्टेड है। तो हमें भी अगर ये 360 है तो एक यूनिट का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये एसपी है तो इधर भी एसपी को ला करके कंपेयर कर देना होगा। तो कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए आप, अगर सीपी 5 का है, देखते जाइएगा, सीपी लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से समझिए, और प्रॉफिट 1 का है, इसका मतलब कि प्रॉफिट हुआ है तो एसपी जो होगा वो ज्यादा होगा। सिंपल सा बात है। और कितना ज्यादा होगा, तो 5 और 1 6, तो 6 यूनिट का वैल्यू हो गया 360, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना बचेगा, 60। ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू 60 है। तो आपसे सीपी का वैल्यू पूछा है कि क्रैमुल ज्ञात करिए, तो सीपी कितने यूनिट का है, 5 यूनिट का है, तो सीपी हो जाएगा 5 गुने 60 बराबर कितना, 300। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी हम लोग डायरेक्ट करेंगे। लेकिन मैं हर चीज को आपको, देखिए जब भी कोई चीज आपको आप पढ़े तो आप 2-3 तरीके से पढ़े कि एक मेथड अगर फेल हो जाए तो दूसरा बहुत आराम से हम निकाल पाए। जैसे फॉर्मूला जो होगा वो बहुत बेसिक फ्रैक्शन में वहां पर कठिन हो जाएगा। जैसे 16.66% अगर दे दिया जाएगा तो फॉर्मूला लगाने से आप जो थोड़ा सा घबराएंगे, तो वहां पर ये रूल जो होगा वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको समझ के यहाँ पे। तो दूसरा क्वेश्चन हम उठाते हैं, तब तक आप इसको समझते चलिएगा, 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, जहां तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर बेसिक चीजों को समझाने की। ठीक है, चलिए अब आगे दूसरे क्वेश्चन पे चलें। तो क्वेश्चन दूसरा कुछ इस तरह का है कि एक वस्तु का, इसी टाइप का है, आप बनाने की कोशिश करेंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 4500 है, ठीक है, तथा लाभ प्रतिशत फिर इसने दिया है, तथा लाभ प्रतिशत देखिए अब यहां 12.5% है, तथा लाभ 12.5% है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एकदम सेम क्वेश्चन है, कहीं से कोई डिफरेंस यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो आप बहुत आराम से इस चीज को समझते चलिए। ठीक है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जैसे अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ से कि विक्रय मूल्य फिर से दिया हुआ है कितने का, विक्रय मूल्य 4500 रुपए का दिया है, तो एसपी कितने का हो गया, 4500। इतना लिखना नहीं है, आप सिर्फ समझते चलिए। प्रॉफिट दिया है 12.5% यानी कि 12.5% का। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते होंगे कि 1/8 होता है, तो 8 बनेगा सीपी, तो ये बनेगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब सीधा सा हो गया कि एसपी अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी होगा 9 का, 8 और 1 9 जोड़ देंगे, लॉस होता तो घटा देते, तो 9 का होगा यानी कि 4500। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना बनेगा, 500। तो यहाँ पर 8 यूनिट का वैल्यू, सीपी 8 यूनिट है ना यहाँ पे, तो सीपी निकालने के लिए क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो सीपी 8 है तो गुना कितना से कर देंगे, 500। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 4000। बहुत आराम से आप इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। बताइए अगर कोई दिक्कत है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक एक क्वेश्चन मैं आपके लिए फिर से यहाँ पर छोड़ रहा हूँ कि आप बनाएंगे वहां पे तो बहुत बेहतरीन रहेगा। तो लिख लीजिएगा, एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, मैं थोड़ा सा यहीं चेंज कर देता हूँ, टाइम की बचत होगी, 483 रुपए है, और लाभ जो है ना, 1 मिनट इसको बताना ही पड़ेगा, 3% है। ठीक है, तो वस्तु का जो है वो क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में ही जो है आंकड़ा फंसने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको फ्रैक्शन वाइज चीजों को समझाता हूं, थोड़ा सा डिटेल इस बात को समझेंगे आप। ठीक, 340। तो मैंने बेसिक क्वेश्चन से आपको एक बार फिर से जो है बेसिक क्वेश्चन से हटा के
थोड़ा सा फ्रैक्शन को हार्ड करने का कोशिश किया, बस बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। देखिए इसी टाइप का अगर आपके सामने आ जाता है तो आप क्या ही कर पाते हैं, कुछ नहीं, बस गलती कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बिक्रैमोल दिया हुआ है, और बिक्रैमोल कितने का दिया हुआ है, तो 483 का, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट दिया है वो 46.36% का है। बड़ा अजीब सा माहौल है यहाँ पे। अब कैसे इस क्वेश्चन को आप डील कर लेंगे बताइए। अब तो आपके पास कोई यहाँ पे विकल्प नहीं बचा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट कुछ ऐसा दिया है कि जो लोग अगर फॉर्मूला को भी रटे होंगे ना तो उस फॉर्मूले में भी फंस जाएंगे। इसलिए हमको क्या करना होगा, इस फ्रैक्शन को सबसे पहले सिंप्लीफाइड करना होगा। तो सबसे पहले 46.36% को तोड़ते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस बात को पढ़ा कि इसके दो ऐसे फ्रैक्शन किए जाएं, दो ऐसे तरीके से इसको तोड़ दिया जाए जिससे ये आसान हो जाए, ठीक है, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता भी हो। जैसे अगर हम इसको अभी बताए थे आपको कि 10% में तोड़ेंगे, इसका हम फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, और 36.36% को तोड़ते हैं। तो इन दोनों को जब तोड़ते हैं तो 10% का वैल्यू होता है 1/10, ठीक है। अब एक बात को याद रखिए, जब भी 9 के मल्टीपल में कोई संख्या 2 बार रिपीट होती है, जैसे 36 36, 45 45, तो उसके बेसिक फ्रैक्शन में 11 होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। यानी कि इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 1/11 का वैल्यू होता है 9 पॉइंट, ध्यान से सुनिएगा, 9.09। अब 1/11 का वैल्यू अगर 9.09 है तो इसका मतलब कि ये इसका कितना गुना है बताइए, 4 गुना। 1/11 का वैल्यू 9.09 है, तो इसका अगर हम 4 गुना कर देते हैं 9.09 का, तो कितना हो जाएगा 36, और ये 36 होगा कि नहीं होगा। तो इसका वैल्यू मतलब 3636 का वैल्यू जो हो गया वो 4 बटा कितना हो गया, 11 हो गया। ये फ्रैक्शन वैल्यू इसका आया। अब हम इसको बहुत आराम से कन्वर्ट कर देते हैं, ये 110 बन जाएगा, आप जान रहे हैं। तो 10 से इसको काटेंगे तो 11 बार में आएगा, और ये जो आएगा तो 40 बार में आ जाएगा। आप इसको जोड़ देंगे ना तो ये आ जाएगा आपको जाके कितना, 51/110, ठीक है। ये पूरा एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिखाया गया है वहां पे कि कितना आ जाना चाहिए वो, तो 51 कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी। 4/11 और 1/10, 1/10 हो जाएगा, वहां से यहाँ पे 11 हो जाएगा, और वहां पे आपको तोड़ने के बाद 51 दिखेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा कि आपके पास जो यहाँ पर सीपी दिया हुआ है, हमको सीपी फाइंड करना है ना, तो ये वाला पार्ट जो है वो तो सीपी को डिनोट करेगा और ये वाला प्रॉफिट को डिनोट करेगा। तो सीपी अगर 110 का है और प्रॉफिट अगर 51 का है तो एसपी कितने का होगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका 151 का, क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट होने का मतलब क्या है बताइएगा। तो आप देख रहे हैं वहां पे कि प्रॉफिट आपको तभी हो सकता है जब वहां पे आप कंप्लीट कर जाएं, ठीक है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर एसपी का जो मान है वो 483 दिया है, यानी 151 का वैल्यू है 483। यहां से आप क्या करेंगे, एक यूनिट का वैल्यू निकालेंगे 483 का, ठीक है। तो 3 बार में देखते हैं, 151 को 3 बार काट के 3 3 5 15, 1 और 3 और 1 413, ठीक है। यहाँ पर कुछ शायद क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं उसके बाद आपको बताता हूँ। 151 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 5 15, 1 3 और 1 453, सॉरी यहाँ पर जो है वो 453 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में एसपी वाला जो चीज था वो मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो 3 से जब आप यहाँ पर देख रहे होंगे 151 को 3 से गुना करेंगे तो 3 5 या 15, 1 3 और 1 453, तो कितने बार कट जाएगा, 1 यूनिट का मान आएगा 3। अब यहाँ के बाद जो है आप ध्यान से देखेंगे, आपसे सीपी पूछा गया, तो सीपी कितने यूनिट का है, तो 110 यूनिट का है, और 3 से गुना कर देंगे
तो 330। देखिए इतना समय नहीं लगने वाला है, मैंने जितना बताया है उतना समय नहीं लगने वाला है, लेकिन जब आपको मैं समझा रहा हूं तो फुल डिटेल समझाऊंगा, क्योंकि कोई चीज अगर आपको ऊपर से चला जाए तो फिर मुश्किल होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने हर चीजों को डिटेल में पढ़ाने की कोशिश की है, तो आप समझिए और थोड़ा सा पेशेंस रख के आप पढ़ेंगे। अगर ज्यादा दिक्कत है तो वीडियो को स्पीड करके देख लेंगे। अगर आपको स्पीड वीडियो की जरूरत है तो थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद मैं आपके स्पीड तरीके से इस चीजों को पढ़ाऊंगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, और अभी बेसिक जिनका जो अभी तैयारी करना शुरू ही किए हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप जरूर इस वीडियो को देखिए, और अगले सेशन में हम लोग हानि प्रतिशत के बारे में जानेंगे। देखिए पढ़ाना होता तो मैं आज ही एक बार में पढ़ा देता, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि इसको पूरे डिटेल में आपको हर चीजों को समझाया जाए। चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।